आप लोग सुने होंगे आईपीसी, नाम सुने हो? अरे बोलो हाँ या ना। इंडियन पीनल कोड, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? भारतीय, इंडियन मतलब भारतीय होता है। पीनल मतलब होता है दंड, दंड देना मतलब समझते हो। और इसको कोड को बोलते हैं संहिता, ठीक है। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये हमारा आया था कब? 1860 में, 1860 में आया था। क्यों आया था और क्या है इसमें, वो पहले हम लोग समझते हैं। इसमें बेसिकली जितने भी टाइप्स के क्राइम हैं, जैसे मान लो आप सुनते होगे मर्डर, मर्डर एक क्राइम है। तो मर्डर मतलब क्या होता है? किसी को धक्का दे दिए और वो यहां पे गिर गया तो उसको मर्डर बोलोगे? क्यों मर्डर नहीं बोलोगे? या मैंने किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो ऐसा बोलोगे कि सर ने उसका मर्डर कर दिया? नहीं, क्यों? मरा नहीं है तो ये बात कैसे मुंह से बोलोगे तो कोई मानेगा? क्यों? क्योंकि मर्डर क्या होता है, मर्डर का क्या डेफिनेशन है, वो आपके इंडियन पीनल कोड में लिखा है। तो बेसिकली इंडियन पीनल कोड में क्या है, तो क्राइम का डेफिनेशन बताता है, डिफाइन करता है क्राइम को, ठीक है। क्राइम का पहले डेफिनेशन जानोगे तब ना, है कि नहीं? वो तो जानना जरूरी है। कैसे जानोगे कि वो मर्डर है? मैं बोल रहा हूं कि नहीं एक थप्पड़ मारना है उसी को मर्डर बोलते हैं, तो आप बोलोगे ना कि नहीं सर इंडियन पीनल कोड में मर्डर का जो डेफिनेशन दिया है उसमें ये बात नहीं, उसमें कुछ दूसरी बात है, बोलोगे। तो इस वजह से एक ऐसा बुक बना दिया गया है जहां पे सारे क्राइम का डेफिनेशन दिया हुआ है, प्लस साथ ही साथ क्या पनिशमेंट होगा ये भी इसमें लिख दिया गया है। तो मेनली इंडियन पीनल कोड में क्या है, किसी क्राइम का डेफिनेशन, क्राइम होता क्या है, प्लस साथ ही साथ क्राइम का पनिशमेंट क्या होगा, ये दो बातें लिखी हुई है, ठीक। अब देखो ये 1860 में आया क्यों, कोई बताएगा? ठीक है, कौन कौन हिस्ट्री पढ़ा है बताओ? ठीक है, और आपने भी पढ़ा है, आप भी पढ़े हैं, बाकी लोग नहीं पढ़े हो? 10 तक तो पढ़े होगे, सब 10 तक पढ़े होगे। तो 1857 का रिवोल्ट पढ़े थे? हाँ, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं चुल्लू भर पानी अभी लेके आता हूँ, उसमें डूब जाओ लोग यहीं पे, अगर 1857 का रिवोल्ट नहीं लाए हो, पढ़े हो तो बोलो कौन कौन नहीं पढ़ा है। पढ़े तो सब होंगे, याद नहीं हुआ ये बात हो सकता है, ये है ना। हाँ, बहुत शर्म की बात है ना। मंगल पांडे जी का नाम सुने हो? हाँ, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने होंगे। तो ये लोग कहाँ लड़ रहे थे, इन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया आप लोगों के लिए, और आप लोग उनको जाने भी नहीं, दिक्कत वाली बात है। तो मेनली क्या हुआ था, जो 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में भी आप कह लो जैसे बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली, ठीक है, मेनली ये चार जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत था लेकिन यही चार स्टेट ज्यादा इन्वॉल्व था इसमें। इन चार स्टेट में तेज तरार लोग होता है, जानते ही हो। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अब अंग्रेजों से आजादी चाहिए। तो इन सब जगह पे जो भी प्रोमिनेंट राजा हुआ करते थे, जैसे आपके यूपी में झांसी है, तो झांसी से कौन आई थी? लक्ष्मीबाई आई थी, ठीक है। दूसरा आपका लखनऊ, बेगम हजरत महल, हजरत नहीं आई थी ना यहां से? यार सर कहीं देना है, हो सकता है हम भी गलत लिखे, तुम भी पढ़े नहीं हो,
यस सर बोल दो। ठीक है, फिर कानपुर से भी थे आपके, कौन था कानपुर से? तात्या टोपे है, तात्या टोपे, नाना साहब, नाम तो सुने होंगे। ठीक है, दिल्ली से आपके कौन थे? बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर थे। और बिहार से आपके कौन थे? कौन मंगल पांडे बोला? कुंवर सिंह थे। आपके झांसी वासी से ही मतलब एमपी में ही बैरकपुर से थे मंगल पांडे। सिपोही म्यूटिनी भी बोला जाता है इसको। ये लोग थे। तो इन लोगों का पूरा एजेंडा बन गया कि हम लोग मिलके क्या करते हैं कि अंग्रेजों को भगा देते हैं। अच्छा सोच था, इन्होंने रिवोल्ट करा भी अपने अपने तरीके से। जैसे बैरकपुर में क्या हो गया कि मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोग वो कार्ट्रिज निकालेंगे नहीं दांत से, क्योंकि उसमें काऊ और उसका स्वाइन का फैट रहता है। लक्ष्मीबाई के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया था कि अंग्रेजों ने एक रूल लाया था और उस रूल के तरह हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। उस रूल में बेसिकली क्या था कि जिनके भी बच्चे नहीं है जिस राजा का, तो राजा के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? अंग्रेजों को मिल जाएगी। लक्ष्मीबाई ने इस चीज को रेसिस्ट किया। फिर बाकी लोग भी धीरे धीरे समझे कि प्रॉब्लम था, इनका भी प्रॉब्लम था भाई, कुछ जमीन वगैरह इनका भी जा रहा था अंग्रेजों के पास। तो इन लोगों ने अपने अपने एरिया में बिना किसी कोऑर्डिनेशन के एक साथ ही रिवोल्ट स्टार्ट करा। दिक्कत क्या हुआ कि एक तो इंडिया तो सिर्फ 4 ही स्टेट नहीं है, बहुत सारे स्टेट हैं, बाकी जगहों से कोई सपोर्ट नहीं मिला। कुछ लोग राजस्थान वगैरह में तो मतलब अंग्रेज के साइड से ही लोग लड़ने लगे। उसके अलावा इन लोगों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये अपने आप फाइट कर रहे हैं, कोई अपने यहाँ फाइट कर रहा है, कोई वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं था। इस वजह से पूरी तरीके से ये रिवॉल्ट फ्लॉप कर गया। ठीक है, फ्लॉप तो कर गया, लेकिन अंग्रेज पढ़े लिखे होते थे, समझदार होते थे। उनको ये बात समझ में आ गई, ये जो इंडियंस है ना, इनको ये बात समझ में आ गया कि अगर हमसे लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि भाई ये फिर से हम पे अटैक करेंगे, हो सकता हो कि इस बार अटैक इतना बड़ा हो कि हम हार जाएं। तो उन्होंने एक ऐसा फटाफट से एक कोड बनाया, एक लॉ बनाया, लॉर्ड मैक्यूले जिनका नाम था, उन्होंने इस कोड को ड्राफ्ट करा। किस लिए किया गया? ताकि इस पे बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट किया जाए। पनिश किया जाए, किनको पनिश किया जाए भाई? तो जो ऐसे एक्ट करें, कैसा एक्ट करें जिससे कि उन्हें फ्रीडम मिल सकता है, ऐसा कोई भी एक्ट करेगा तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, कि आप स्टेट को तोड़ने के लिए उसके अगेंस्ट वॉर कर रहे हो, और उसके लिए बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिलेगा, इवन डेथ तक ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां से आपका क्या हुआ, इस कोड का जन्म हुआ। क्लियर है बात? और उसमें पनिशमेंट वगैरह और उससे डेफिनेशन और उस कितना पनिशमेंट होगा इस चीजों को डिफाइन किया गया। तो ये हमारा हो गया इंडियन पिनल कोड, जो इन सब चीजों को डिफाइन करता है।